जेएनयू के सभी स्टूडेंट साथी और जेएनयू पूरे देश में आंदोलन की वजह से सामने आया, कन्याकुमारी सब लोगों के सामने आए हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट्स यूनियन अगर अपने इसके ऊपर काम रहे तो आगे सभी क्वेश्चन हल हो सकते हैं। इसीलिए मुझे मेरे पहले के दिन मुझे मालूम हो रहा है कि मैं भी एक हॉस्टल में रहा हूँ और अर्न एंड लर्न स्कीम में पढ़ा हुआ हूँ और एक कॉलेज में रजिस्ट्रार होकर अभी मैं रजिस्ट्रार होकर अंधविश्वास निर्मूलन समिति में काम करता हूँ। जिस समिति की शुरुआत डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने 1989 में उनकी शुरुआत कर दी और शुरू में वो अंधविश्वास के खिलाफ जंग उठाना, वो बाबा जो गॉडमैन होते हैं, लोगों को ठगाते हैं, फंसाते हैं, उनको विरोध करना और उसका असली रूप लोगों के सामने लाना, इसके बारे में काम करते थे। लोगों में महिलाओं के शरीर में देवी आती है, करनी, खानामती, भूत, इसके बारे में भी लोग बच जाते थे। इसका वास्तव लोगों के सामने लाने के लिए ये मूवमेंट शुरू कर दी। फिर बाद में शास्त्रीय विचारधारा लोगों तक पहुँचाने का लोगों को पहुँचाने की शुरुआत की और उसके बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों तक पहुँचाने का अपना काम शुरू किया और अभी विवेकवाद की तरफ ये मूवमेंट लेने की विवेकवाद की तरफ ये विचार आगे बढ़ाने के प्रोग्रेसिव विचार आगे बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट काम करती है। और उसमें ये ऐसे चलते चलते धर्म की चिकित्सा करने में दाभोलकर जी ने शुरुआत की। तो धर्मांध शक्ति जो है, धर्म को सच्चा धर्म छुपा के बाकी धर्म के नाम पर लोगों को फंसाने का जो काम चल रहा है, उसके खिलाफ डॉक्टर दाभोलकर जी ने धर्म चिकित्सा का काम शुरू कर दिया। तो उनका मर्डर हो गया 20 अगस्त 2013 में पूना में उनका मर्डर हो गया। डॉक्टर दाभोलकर इनका क्या गुनाह था जो उनको मार डालने का है? उन्होंने किसी के संपत्ति लूट ली थी, उन्होंने कई डकैती डाली थी, उन्होंने और कुछ गलत काम किए थे। वो कुछ भी नहीं होते हुए लोगों को रैशनल विचार लोगों तक पहुँचाने का काम वो करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। तो वो कुछ सनातनी लोगों को अच्छा नहीं लगा और उनके खिलाफ वो चल रहा है, ऐसा अगर बढ़ते रहा तो उनके दुकान बंद हो जाएंगी, इसीलिए उन्होंने उनका खून कर दिया। वही विचारधारा आगे बढ़ाते हुए कॉमरेड गोविंद पानसरे काम करते थे, उनकी भी हत्या हो गई। और प्रभुजी जी महात्मा बसवेश्वर का विचार जो 12वीं सदी में महात्मा बसवेश्वर ने जो रैशनल विचार आगे लाए, वो विचार लोगों तक पहुँचाने का, सच्चा विचार लोगों तक पहुँचाने का काम डॉक्टर प्रभु जी करते थे, उनकी भी हत्या हो गई। अगर सच बोलने वाले लोगों की यहाँ हत्या हो रही है तो इसके बाद खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अपना काम पूरे उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने का वो अलग अलग ढंग से काम करती है। स्टूडेंट्स में काम करती है, टीचर्स में काम करती है, देहाती लोगों के लोगों के लिए काम करती है, उनको जागरूक करने के लिए ये काम मूवमेंट काम करती है। तो ये काम करते हुए अगर डॉक्टर दाभोलकर जी का खून होने के बाद जो जिन्होंने उनका खून किया उनको ऐसा लगा होगा कि अगर इनको खत्म करने के बाद ये मूवमेंट बंद हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। डॉक्टर दाभोलकर जी का खून होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद मूवमेंट को सभी तरुण साथी उसमें जुड़ गए और ये मूवमेंट दुगना बढ़ गई है। और डॉक्टर दाभोलकर जब जिंदा थे तब 200 तक इसके ब्रांचेस थे। अभी महाराष्ट्र में 310 ब्रांचेस के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में इस मूवमेंट का काम चलता है। एक करते हुए भी एक फीरा फेडरेशन ऑफ रैशनल एसोसिएशन, इनसे भी एक मूवमेंट जुड़ी है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है
खिलाफ ये मूवमेंट काम करती है। तो ऐसे रैशनल विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए काम करने वाली मूवमेंट को मूवमेंट ऐसी आगे बढ़नी नहीं चाहिए। उसको रोक लगाने के लिए ऐसे लोगों की हत्या होनी जा रही है। तो उसके खिलाफ हम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा अंधविश्वास उन्मूलन समिति के माध्यम से 20 जुलाई से 20 अगस्त तक एक अभियान चला रहे, प्रबोधन अभियान चला रहे हैं। उसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है। जंतर मंतर पे एक आंदोलन या धरना आंदोलन करके फिर देश के हर एक स्टेट में उसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए एक पूरे 1 महीना उसका काम चलेगा। और महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्रांचेस में ये काम चलता है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक करके भी इसमें जुड़ सकते हैं। कल के घर में आंदोलन में आप आकर भी इस आंदोलन में जुड़ सकते हैं। और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ जहाँ से आए हुए हैं उसी प्रांत में अगर इस रैशनल विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप अगर वहाँ इसका प्रोटेस्ट करें तो आप ऐसी उम्मीद आपसे मैं करता हूँ। अंधविश्वास के बारे में बहुत कुछ बोलने के बजाय कुछ प्रैक्टिकल लोगों के सामने बता के ये विचार लोगों तक, देहाती लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। जहाँ एक गवर्नमेंट आ गए हैं तो वो अपनी जो गवर्नमेंट जो मंत्र तंत्र अपनी विद्या से मैं आपका कुछ भी कर सकता हूँ, आपका भलाई कर सकता हूँ, आपका बुराई कर सकता हूँ, ऐसे बोलकर लोगों को जो थकाते हैं इसके खिलाफ हमने ऐसे बहुत सारे बुआ बाबा को या गवर्नमेंट को का धंधा बंद कर दिए है। और वो अभी बंद हो गए हैं। वैसे चमत्कार जो विज्ञान क्या कहता है, चमत्कार होता ही नहीं है। तो चमत्कार के नाम से लोगों को ठगाते हैं। उसके बारे में भी वो चमत्कार कैसे होते हैं, लोग होते हैं हम देखे हैं, हम हमारे आंखों से देखे हैं। आप अपनी आंखों से देखते हैं क्या, और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, वो सामने वो लोगों को बता के उनके जो गलतफहमी है दूर करने का काम इस मूवमेंट के माध्यम से किया जाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं देते हुए अपने पूरे मनोरंजन के साथ कुछ विचार आपके सामने रखने के लिए शाहजी भोसले आपके सामने। इसके पहले मेघा बंसरी जी आपसे